ये पूरा भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा ज़िला है और ऐसी स्थिति में बहुत से हमारा पूरा मैप देखें तो मैप के आधार पे बहुत से गांव ऐसे छूटे हुए थे। यदि मैं कहूँ मवई क्षेत्र की बात करूँ तो मवई का पूरा बेल्ट छूटा हुआ था, बिछिया के कुछ बेल्ट छूटा हुआ था, नैनपुर विकासखंड का बेल्ट छूटा हुआ था, मंडला के विकासखंड का कुछ बेल्ट छूटा हुआ था। इसलिए मैप को देखते हुए हम लोगों ने पूरा प्लान किया है आज और एक एक गाँव को हम लोगों ने जोड़ा है और डायरेक्ट हमारे जल निगम के एमडी के माध्यम से डीपीआर बनाने का आज यहाँ पे पूर्ण तरीक़ा से आश्वस्त किया गया है कि जो हमारे नैनपुर क्षेत्र है उसको हम पानी कहाँ से दें। तो नैनपुर का जो बेल्ट है उसको हम थांवर डैम से प्लान किए हैं, वहाँ से हम 7 MCL भविष्य के हिसाब से वो निर्धारित करने का हम लोगों ने आज ये मीटिंग में निर्णय किया है। और उसके साथ साथ खैरी वाला जो हमारा माँ नर्मदा से पानी लिफ्ट लेकर के पानी देने का काम था तो उस पर भी हम लोग कुछ गांव और बढ़ा रहे हैं, लगभग 150 गांव उसको जोड़ने का हम लोगों ने खैरी से प्लान किया है। दूसरे मोहगांव विकासखंड में जाएं तो माँ नर्मदा से सालीवाड़ा में हम लोगों ने 23 गांव को जोड़ा था, उसको भी हम लोगों ने 63 गांव जोड़ने का प्लान किया है। हलोन परियोजना में जिस तरीक़े से मंडला ज़िले के मवई का कुछ बेल्ट, बिछिया का कुछ बेल्ट, गुगरी का कुछ बेल्ट, मोहगांव का कुछ बेल्ट, ऐसे 445 गाँव को हम लोगों ने हलोन परियोजना से कनेक्ट करने का पूरा प्लान किया है। और मवई सबसे ज़्यादा चिंता का विषय मवई हमेशा रहता है, चूँकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है तो उन गांव जो छूट रहे थे ऐसे गांव के लिए भी हम 128 ऐसे गांव हैं उन गांवों को भी जोड़ने का हम लोगों ने प्लान बुड़नेर के ऐसे अपर बुड़नेर का एक बड़ा डैम बना करके हमारे डिंडौरी ज़िले के कुछ गांव और मंडला ज़िले के ये मवई बेल्ट का पूरे गांव को हम लोगों ने कवर करने के लिए हमारे पूरे प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि सब लोग मिलकर के हम लोगों ने आज बड़े समय से चिंतन करते हुए और इसको सबको जोड़ने का काम किया है। उसके साथ साथ पूरे एक भी और जो अंजनिया और बिछिया के जो बेल्ट है, कान्हा वाला बेल्ट, उसको भी हम लोगों ने ऐसे 66 गांव हैं जिनको हम लोगों ने मटियारी डैम से जोड़ने का काम किया है। तो ऐसे कुल मिलाकर के अलग अलग क्षेत्र वाइज अलग अलग डैमों का हम लोगों ने चिंता किया। नारायणगंज क्षेत्र है, नारायणगंज क्षेत्र में भी हम लोगों ने 43 ऐसे गाँव को हम लोगों ने नारायणगंज के जो परियोजना उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री मोदी का मिशन है हर घर में नल जल। प्रधानमंत्री मोदी का महत्वपूर्ण मिशन है हर घर में नल और जल। प्रदेश की स्थिति बताएं, प्रदेश में कितने घरों में नल पहुंच गया? मुझे बहुत खुशी हो रही कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं आदिवासी अंचल क्षेत्रों के लिए ये योजना को संचालित किया है। 2019 में इस योजना का शुभारंभ लाल किले से किए थे और 2020 में मध्य प्रदेश की धरती से इसका शुभारंभ हुआ और आज ये 24 है। हम लोगों ने इस योजना के तहत पे 70 लाख घरों में एक एक व्यक्ति के घर तक 70 लाख कनेक्शन हम लोगों ने प्रोवाइड किया। यदि मैं कहूं कि मेरे कार्यकाल में तो एक एक ज़िले में हम लोगों ने इसका प्रयोगशाला बनाए जिसमें मध्य प्रदेश में देश के अंदर मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो हर ज़िले में इसका एक कार्यालय बना है। और उसके साथ साथ 70 लाख परिवारों को हम लोगों ने पानी देने का काम किया है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की देन है कि आज हम लोगों ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी हमारे पूरे अमला को, हमारे PHE के अधिकारियों को, हमारे इंजीनियर को, SDO को कि तपतपाती धूप में भी रह कर के जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन पे लगातार काम किए और बहुत अच्छा काम। अभी गर्मी में आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ पे भीषण ऐसी स्थिति रहती थी, जो लोग पानी के लिए त्राही त्राही होते थे, पर इस बार चुनाव के समय भी रहा फिर भी इस पानी के लिए किसी ने आंदोलन नहीं किया। छोटी मोटी कहीं ना कहीं ऐसी बातें आई, उसको भी हम लोगों ने संज्ञान में लेकर के और उसके लिए भी DPR बना रहे हैं। कहने का आशय ये है कि चूँकि मध्य प्रदेश के आप सब लोगों के सहयोग से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की देन है कि मुझे पानी पिलाने के लिए PHE मंत्री बनाया गया है। तो हम लोगों ने चुनाव अभी 3 महीने हुए और हम लोगों ने कोशिश ये किए हैं कि मंडला के एक भी गांव ऐसा ना छूटें, उनको हम अच्छा पानी पिलाएं। यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के हर ज़िले में जाकर के हम लोगों ने हर जगह के DPR बनाएंगे, जो गांव छूटे हैं उनको हम जोड़ेंगे। मगर प्रदेश में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है, जहाँ पर नल है तो पानी नहीं है। कई जगह ये स्थिति है कि PHE की नल की लाइन खुदी हुई पड़ी है, पाइप बाहर पड़े हुए हैं और नलों से हवा निकल रही है। ये तो मैं यही बात कह रही हूँ। आज जो हम लोगों ने चिंतन किया
तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। और जिस तरीक़े से वाटर लेवल बहुत डाउन हो रहा है, ये बात तो मैं भी कह रही हूँ, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि वाटर लेवल 1000 फीट में भी पानी नहीं आ रहा है। यदि मैं घुटास की बात करूँ, यदि मैं यहाँ पे हमारे शहर के पास वाले पिंडरई की बात करूं, डिठौरी की बात करूं, तो आज 700 फीट में भी पानी नहीं निकल रहा है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दूरगामी योजना ध्यान रखते हुए उन्होंने योजना बनाई है और डैम से पानी ले जाने के लिए आज सामूहिक प्रदाय योजना के तहत पे जल निगम के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमारे ऐसे दूरस्थ सभी मध्य प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी योजना, दूरगामी परिणाम, उन्होंने इतनी अच्छी योजना बनाई है जिसका परिणाम हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी योजना। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।